अतः श्री परापुराणे पंचदशशतम अध्याय। सानंदूर महात्म्य। पृथ्वी बोली, प्रभो आपने कृपापूर्वक मुझे द्वारका महात्म्य का वर्णन सुनाया। इस परम पवित्र विषय को सुनने से मैं कृतकृत्य हो गई। जगत प्रभो, यदि इससे भी अधिक कोई गुह्य प्रसंग हो तो वह भी मैं सुनना चाहती हूँ। जनार्दन, यदि मुझ पर आपकी अपार दया हो तो वह भी कहने की कृपा कीजिए। भगवान बराह कहते हैं, हे देवी, सानंदूर नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम गुप्त निवास स्थल है। यह क्षेत्र समुद्र से उत्तर और मलयगिरी से दक्षिण की ओर है। वहाँ मेरी एक मध्यम प्रमाण की अत्यंत आश्चर्यमयी प्रतिमा है, जिसे कुछ लोग लोहे की, कुछ लोग तांबे की और कितने व्यक्ति कांस्य से कांसा धातु से निर्मित समझते हैं, तथा कुछ लोग कहते हैं कि यह शीशे की बनी है। मेरी उस प्रतिमा को अन्य व्यक्ति प्रस्तर की बनी हुई भी कहते हैं। हे भूमे, अब वहाँ के स्थानों का वर्णन करता हूँ, सुनो। हे यशस्विनी, इस सानंदूर नामक मेरे क्षेत्र की ऐसी महिमा है कि वहाँ जाने वाले मानव संसार सागर से पार हो जाते हैं। वाराणसी सानंदूर क्षेत्र में संगमन नाम का एक मेरा परम उत्तम गुह्य क्षेत्र है। प्रिय रामसर और समुद्र के समागम का वह स्थान है। महाभागे, वहाँ स्वच्छ जल वाला एक कुंड है। बहुत सी बलरियों, लताओं और पक्षियों से उसकी विचित्र शोभा होती है। समुद्र के सन्निकट में ही कुछ योजन दूरी पर वह स्थान है। अनेक सुगंधित उत्तम कुमुद एवं कमल के पुष्प उसकी सदा मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह 6 दिनों तक निवास एवं अवगाहन करे। इसके प्रभाव से वह कुछ समय समुद्र के भवन में रहकर मेरे धाम में चला जाता है। सुमध्य में सानंदूर क्षेत्र में सक्रासर नाम से विख्यात मेरा एक परम गुह्य क्षेत्र है। वहाँ से पूर्व भाग में कुछ योजन की दूरी पर वह स्थान है। उस कुंड के मध्य भाग में विषम रूप से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। हे कल्याणी, उन धाराओं के जल अत्यंत निर्मल होते हैं। 4 दिनों तक रहकर वहाँ मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इस पुण्य से वह 4 लोकपालों के उत्तम नगरों में जाने का अधिकारी होता है। वहाँ के तालाब का नाम सक्रासर है। यदि वहाँ कोई व्यक्ति प्राण परित्याग करता है तो वह लोकपालों का स्थान छोड़कर मेरे धाम में आनंद पूर्वक निवास करता है। हे महाभागे, वहाँ जो आश्चर्य की बात देखी जाती है उसे कहता हूँ, सुनो। हे भूमे, जिनका अंतःकरण पवित्र है तथा जो मुझ में श्रद्धा रखते हैं, वे ही उस दृश्य को देख पाते हैं। उस दृश्य के प्रभाव से संसार सागर से पुरुषों का उद्धार हो जाता है। भद्रे, वहाँ चारों दिशाओं से जल की 4 धाराएं गिरती हैं। वहाँ का गिरा हुआ जल न अधिक बढ़ता है और न कम ही होता है। उसकी स्थिति सदा समान बनी रहती है। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि के पुण्य पर्व पर कानों को मनोहर सुनाई पड़ने वाला उत्तम गीत वहाँ उच्चरित होता रहता है। वसुंधरे सुरपारक नाम से प्रसिद्ध मेरा एक परम पवित्र एवं गुह्य क्षेत्र है, जो परशुराम और श्री राम के आश्रमों से सुशोभित है। हे देवी, वह पावन स्थल समुद्र के तट पर है। मैं वहाँ सालमली वृक्ष के नीचे निवास करता हूँ। वहाँ 5 दिनों तक रहकर मनुष्य को स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप मनुष्य ऋषिलोक में जाकर अरुंधति का दर्शन कर सकता है। यदि मेरे शुद्ध सत्कर्म में संलग्न रहता हुआ वह पुरुष अपने प्राणों का त्याग करता है तो ऋषि लोक को छोड़कर मेरे स्थान में पहुंच जाता है। महाभागे, इसकी एक आश्चर्यमय बात यह है कि यहाँ जो मुझे एक बार प्रणाम करता है वह 12 वर्षों तक किए गए नमस्कार के फल का भागी हो जाता है। इस सुरपारक क्षेत्र में निष्ठावान पुरुष ही मेरा दर्शन कर पाते हैं। माया से मोहित व्यक्ति मुझे नहीं देख पाते। महाभागे,
इसी सानंदुर क्षेत्र में मेरा एक परम गुप्त स्थान है। वायव्य यानी कि पश्चिम और उत्तर के कोण में विराजमान उस क्षेत्र का नाम जटाकुंड है। प्रिय, चारों ओर वह 10 योजन तक फैला है। यह स्थान मलयाचल के दक्षिण और समुद्र के उत्तर भाग में है। यहाँ रहकर मानव को 5 दिनों तक स्नान करना चाहिए। इसके फलस्वरूप वह व्यक्ति अगस्त्य मुनि के आश्रम में जाकर निश्चय ही आनंद पूर्वक निवास कर सकता है। यदि मेरा चिंतन करता हुआ मानव वहाँ प्राण विसर्जन करता है तो वह उस स्थान को छोड़कर मेरे लोक में जाने का पूर्ण अधिकारी बन जाता है। हे सुश्रोणी, उस कुंड की 9 जल की धाराएं हैं। भद्रे, यह सानंदुर क्षेत्र की महिमा का मैंने वर्णन किया। इसे सुनने से भगवान श्री हरि में भक्ति और श्रद्धा बढ़ती है। यह क्षेत्र गुहियों में परम गुह्य और स्थानों में सर्वोत्तम स्थान है। हे सुश्रोणी, 9 प्रकार की भक्तियों में संलग्न जो व्यक्ति इस सानंदुर क्षेत्र में जाता है उसे मेरे कथनानुसार परम सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो मनुष्य प्रतिदिन प्रसन्नता के साथ इसे पढ़ता है अथवा सुनता है उसके 18 पीढ़ी के पूर्व पुरुष तर जाते हैं। अतः श्री वराह पुराणे 15 अध्याय संपूर्णम। इसी के साथ श्री वराह पुराण का 150वां अध्याय समाप्त हुआ। यदि आपको वराह पुराण की कथाएं पसंद आती हैं तो कृपा करके वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्रीमन नारायण।